महू से बड़ी खबर बता दें, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। गंगा में स्नान को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है क्या? आपके पेट को खाना मिलता है क्या? किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। किसी को दुख हुआ तो माफी चाहता हूं। लोगों को खाना नहीं मिल रहा। ये लोग हजारों करोड़ खर्च कर डुबकियां लगा रहे हैं। कंपटीशन चल रहा है डुबकी लगाने का। जब तक टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकियां लगाते रहते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको महू से बता रहे हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बड़ा बयान दिया है महाकुंभ को लेकर। गंगा में स्नान को लेकर बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीब दूर नहीं होती। सवाल पूछते हुए कहा कि गरीबी दूर हो जाएगी क्या अगर आप गंगा में डुबकी लगाते हैं? किसी को खाना मिल जाएगा क्या? किसी की आस्था को ठेस वो नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है इधर, और उधर लोग कुंभ में डुबकी लगाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन चल रहा है डुबकी लगाने का। जब तक टीवी में नहीं अच्छा आता तब तक डुबकियां लगाते रहते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। आप लोगों को एक होकर नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पे चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया, वो काम आपको आगे बढ़ाना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? तो आपने भी सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की मेगा रैली है महू में, और इसी दौरान, रैली के दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि कंपटीशन चल रहा है डुबकी लगाने का। दुर्गेश केसवानी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। तो दुर्गेश जी, सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कंपटीशन चल रहा है और इधर देश में लोग भूखे मर रहे हैं। अगर डुबकी लगाते हैं तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी? आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, कांग्रेस सदैव से ही सनातन विरोधी पार्टी रही है। इनके जो सहयोगी दल हैं वो सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना से संबोधित करते हैं, और जो इनके जो नेता दिग्विजय सिंह है, भगवे को आतंकवाद से जोड़ते हैं, और आज ये सनातन डुबकी लगाने की बात कर रहे हैं। खड़गे जी, आप और आपकी कांग्रेस को जाके डुबकी लगानी चाहिए। जो पाप आपने किया है, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उनका नारा था गरीबी हटाएंगे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका नारा था कि गरीबी हटाएंगे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब भी इनका नारा था गरीबी हटाएंगे। 60 साल तक आप देश में राज करते रहे और गरीबी नहीं हटा पाए। गरीबी हटाना अगर किसी को कहते हैं, गरीब कल्याण का अगर काम करते हैं तो मोदी सरकार से सीखिए। कोरोना काल से लेकर अब तक 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। अनेकों जन कल्याण की योजनाएं हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। देश में माननीय मोदी जी, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, गरीब कल्याण के अनेकों काम कर रही है। पर आप ऐसे इस तरह से सनातन को बदनाम करने का काम करोगे ना खड़गे जी, तो कांग्रेस इतिहास में विषय की वस्तु बन जाएगी। कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। आज आप देखिए तो देश के लोग कैसे उमड़ पड़ रहे हैं महाकुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। मेरी तो सलाह पूरी कांग्रेस पार्टी से है, आप भी जाके वहां पे डुबकी लगाइए। आपके पाप जरूर भगवान माफ करेंगी, गंगा मैया आपके पाप धोने का काम करेंगी। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, राम पांडे जी जुड़े हुए हैं। तो पांडे जी, एक तरफ भाजपा कह रही है कि गरीब विरोधी है कांग्रेस, लेकिन इसी बीच ये भी तो तस्वीरें सामने आती है कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो जा रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं, लेकिन बार बार ये सवाल क्यों आ रहा है कि महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाना एक कंपटीशन है, या फिर महाकुंभ को लेकर बयानबाजी देखने को मिल रही है? देखिए, महाकुंभ हजारों साल से चल रहा है और कोई राजनीतिक कारण उसका नहीं था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर भी कब्जा कर लिया है।
मतलब आप जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो, आप नहीं जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। तो सनातन का विरोध, सनातन को खत्म करने का अपमान इन्होंने किया। ये कह रहे हैं कि जो वहां नहीं जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, सनातन का विरोधी है। सपोज करो वहां 10 करोड़ लोग गए तो मतलब 130 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं। 20 करोड़ भी चले गए तो 120 करोड़ को ये कह रहे हैं सनातन विरोधी है। अब भाई देश में 90 करोड़ तो इन्होंने गरीब बना दिए। पता नहीं उनके पास ट्रेन का किराया है कि नहीं है, बस का किराया है कि नहीं है, वो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो इन्होंने कुंभ को पूरा राजनीतिमय कर दिया है। अब वहां जाओ तो कृष्ण भगवान का फोटो नहीं, राम भगवान का फोटो नहीं। अच्छा पांडे जी, आप ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी तो गए थे डुबकी लगाने के लिए, वो भी तो आपके गठबंधन के ही साथी है ना। अरे तो स्वतंत्रता होनी चाहिए ना जाने आने की। आप भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहां जाओगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, नहीं जाओगे तो विरोधी है। आप जाओगे तो सनातन के समर्थक हो, नहीं जाओगे तो आप सनातन के विरोधी हो। इसका तो मतलब पांडे जी कंपटीशन की बात क्यों कही जा रही है? कंपटीशन चल रहा है डुबकी लगाने का, ये बात क्यों? अरे ये नौटंकी कर रहे हैं ना। अब मोदी जी को ही सनातन का विरोधी कह रहे हैं। अब मोदी जी अभी तक गए ही नहीं है तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सनातन के विरोधी है। मतलब देश की 130 करोड़ जनता वहां नहीं जा पाएगी गरीबी या अन्य कारणों से, तो ये सबको सब सनातन का विरोधी। अच्छा भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं दुर्गेश जी, जरा ये बताइए कि ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सनातन विरोधी है या फिर बार बार जाके नौटंकी करार दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर? देखिए ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। ये कुछ जिनको बताओगे कुछ, समझेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, दिखेंगे कुछ। ये कांग्रेस के लोगों की बातें हैं। मैंने ये कहा कि कांग्रेस के सभी नेता वहां जाएंगे और गंगा जी में, खड़गे जी आप डुबकी लगाइए। आपने जो पाप किए हैं, आपने जो सनातन को बदनाम करने का काम किया है, कांग्रेस ने जो बदनाम करने का काम किया है, राहुल गांधी जी ने जो बदनाम करने का काम किया है, दिग्विजय सिंह ने जो सनातन को बदनाम करने का काम किया है, आपके पाप धुल जाएंगे वहां पे। पर आप तो समझ ही कुछ और रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि जनता, पूरी देश की जनता चाह रही है। महाकुंभ जैसा जो अवसर ये आया है, 144 साल बाद आया है कुंभ का, और हर आदमी उसमें डुबकी लगाना चाहता है। पर ये लोग सनातन विरोधी हैं। ये गरीबों को हमेशा सिर्फ नारा देते हुए आए कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जो 60 साल में गरीबी नहीं हटा पाया। हमारे जन कल्याण के आप काम देखिए। हमने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है। हमने मेधावी छात्र योजना में पैसे देने का काम किया है। लाडली लक्ष्मी योजना में दिया है। हमने ऐसी योजनाएं लेके आई हैं। लाडली बहना, अनेक जन कल्याण की, तीर्थ दर्शन योजना, आयुष्मान योजना, पीएमवाई में मकान देने का काम यह मोदी सरकार ने किया है। इसे कहते हैं गरीब कल्याण के काम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारे देकर उसको इतिश्री कर दें। 60 सालों से एक ही नारा कांग्रेस बांटती जा रही है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। राम पांडे जी, प्रियंक खरगे हो या फिर मल्लिकार्जुन खरगे हो, लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है। अरे उनकी तो बात में होगी। पहले बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं वहाँ जो नहीं जाएगा वो पापी है, जो जाएगा वो पापी है, वो वहाँ अपने पाप धोने के लिए जाएगा। अब बताइए, ये जाने वाले को कह रहे हैं वो पाप धोने जाएगा, जो नहीं जा रहा है वो पापी है। ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। ये कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। सनातन विरोधी कांग्रेस ही है, कांग्रेस। अब आप बताइए, इनको इतना ज्ञान नहीं है। पूरे देश की आबादी को पापी कह रहे हैं। तो जाओगे तो पापी हो, आप पाप धोइए, नहीं जाओगे तो आप पापी हो। अब कैसे फर्जी ये पाखंडी लोग बिठा रखे। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस करती कुछ है, दिखाती कुछ है। तिरंगा को पैरों तले इन्होंने रोना था। आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो नकली लोग कौन हुए? अच्छा राम पांडे जी, लेकिन ये तो आप भी मानते हैं ना कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। सनातन में कहा भी गया है। जी वही तो मैं कह रहा हूँ ना। ये कह रहे हैं कि जो नहीं जाएगा वो पापी है और जो जा रहा है वो अपने पाप धोने जा रहा है। अब अच्छा राम पांडे जी, कौन ऐसा कह रहा है? कौन कह रहा है? ये बीजेपी कह रही है। क्या बीजेपी के नेता अपने पाप धोने जा रहे हैं? इनका ये सीधा कहने का मतलब है। दुर्गेश जी, क्या ऐसा कह रहे हैं आप? के नेता पापी है। देखिए, ये मैंने कहा है, ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता है छाया जी। ये कुछ भी समझेंगे, कुछ भी बयान करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। मैंने सीधा कहा, खड़गे जी, अगर कांग्रेस के लोगों को जो उन्होंने राम को काल्पनिक बताने का काम किया, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का काम किया, तो पापी कौन है?
पापी कांग्रेस है। और पाप किसको धोने चाहिए? कांग्रेस को धोने चाहिए, खड़गे जी को जाके अपने पाप धोने चाहिए, राहुल गांधी को धोने चाहिए, और इनके अन्य नेताओं को जाके वहां पे गंगा मैया में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने चाहिए जो इन्होंने देश के साथ पाप किया है। झूठ बोलने का पाप किया है, छल करने का पाप किया है, कपट करने का पाप किया है। मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी जी आके बोल के कहते 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। एक कैसा किसान निकाल के दिखाएं जिनका इन्होंने 2 लाख रुपए माफ किया हो? नहीं किया। ये झूठ बोलने का पाप करते हैं। तो पापी तो कांग्रेस है और उसको अपने पाप जाके गंगा जी में डुबकी लगाकर धोना चाहिए। अच्छा राम पांडे जी, कुछ तो ऐसा मुद्दा होना चाहिए ना जो सियासत से हटकर होना चाहिए। अगर हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो ये आस्था से जुड़ा हुआ अभी केंद्र है, हर कोई पहुंच रहा है, देश नहीं विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, आस्था से जुड़ा मुद्दा है, फिर इसमें बयानबाजी तो सवाल खड़ा करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने पाप धर्म की आड़ में छुपाती है। इन्होंने संसद में पाप किया, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इन्होंने अपमान किया, गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बारे में अभद्र भाषा की। अब ये पूरे देश में मुंह दिखाने लायक रहे हैं, काला मुंह करके देश में घुमाना चाहिए। अब ये धर्म के नाम पर छुप रहे हैं, मतलब देश के दलितों का, पिछड़ों का ये अपमान कर रहे हैं, संविधान निर्माता का ये अपमान कर रहे हैं, संसद के अंदर अपमान कर रहे हैं। और जब उनके समर्थन में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बाबा साहब अमर रहे नारे लगाते हैं, तो ये राहुल गांधी जी पर भी FIR करा देते हैं। तो आज की जो हमारी रैली थी वो संविधान बचाओ रैली थी। 150 सांसदों को संसद से इन्होंने निष्कासित कर दिया था, उनको उनकी आजादी छीनने का इन्होंने काम किया था। आज जनता कोई सवाल करती है तो पुलिस घर पर पहुंच जाती है, कोई बड़ा आदमी सवाल करता है तो इनकम टैक्स पहुंच जाता है, ED पहुंच जाती है, CBI पहुंच जाती है। जनता का गला घोटा जा रहा है, तो जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए वो रैली आयोजित की गई थी। और बाबा साहब का यही सपना था कि हमारे देश के लोगों को सही आजादी मिले, महिलाओं को भी अधिकार मिले, दलितों को भी अधिकार मिले, पिछड़ों को भी अधिकार मिले। अब ये जातिगत जनगणना का ही विरोध करते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना से दलित राहुल गांधी की जाति तो बता दो, और बढ़ेंगे। जाति क्या है जी? दलित तो बता दो, राहुल गांधी की जाति क्या है ये तो बता दो। जाति सूचक गाली दे रहे हैं, जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। दुर्गेश जी, ये लोग तो अम्बेडकर के बहाने आपको घेरने के लिए महू पहुंचे थे, लेकिन यहाँ तो बैठे बिठा एक और मुद्दा मिल गया। ये देश की जनता को छाया जी, बाबा साहब का अपमान तो कांग्रेस ने किया है। 2 बार उनको चुनाव हराने का काम किया, भारत रत्न न देने का काम किया, पंचतीर्थ न निर्माण करने का काम किया। इन्होंने दलित समाज को हमेशा वोट बैंक की तरह समझा है कांग्रेस ने, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे आज का दिन कब ये मध्य प्रदेश आए जन्म तिथि पर बाबा जी की, या फिर पुण्यतिथि पर कब मध्य प्रदेश आए? नहीं, ये राजनीति करने के लिए हमेशा मध्य प्रदेश आते हैं, राजनीतिक बात करते हैं। मेरे को तो राहुल गांधी जी का वो भी दृश्य याद आता है कि वो फोन देखकर बोल रहे थे कि ये मेड इन भोपाल और मेड इन मध्य प्रदेश के फोन बनेंगे। क्या आज तक ये बन पाए? क्या ये कर पाए? क्या ये सिर्फ झूठ बोलने वाला दल है। और राजनीतिक इनको जब सत्ता में नहीं होता है तब इनको सनातन की चिंता होती है, जब सत्ता में नहीं होता है तब इनको। चलिए, वार और पलटवार का दौर तो जारी है। दुर्गेश जी और राम पांडे जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। तो सनातन का मुद्दा हमेशा से ही लगातार सुर्खियों में रहा है, बयानबाजियों का दौर भी जारी रहा है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सनातन के मुद्दे पर बयानबाजी छिड़ी हुई है, सियासत तेज हो रही है। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को।